हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 3 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। सर दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थाई धारा के लिए धारा I का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो I इक्वल्स टू Q/T। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? धातुओं में विद्युत धारा का प्रभाव होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तो क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुओं में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, आवेश वाहकों की गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो विद्युत क्षेत्र पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, विश्रांति काल क्या है? विश्रांति काल क्या है? तो दो संघटनों के बीच का औसत समय, दो संघटनों के बीच का औसत समय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, अपवाह वेग और विद्युत धारा में सही संबंध है, इसमें से कौन सा सही संबंध दिया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है? तो इसमें कितना होता है? तो जी शून्य होता है, कोई भी वेग नहीं होता है। जब विद्युत विद्युत क्षेत्र नहीं होता है तो चालक में इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आयन मंडल में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? आयन मंडल में धारा का प्रभाव मुक्त आवेशित कण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो मुक्त आवेशित कण के कारण होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत अपघट्य में धारा वाहक होते हैं। विद्युत अपघट्य में कौन धारा वाहक होते हैं? तो धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, धारा घनत्व एक कैसी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 14, ताप बढ़ाने पर धातुओं का विश्रांति काल क्या होता है? ताप बढ़ाने पर धातुओं का विश्रांति काल घट जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 16, चालकता और प्रतिरोधकता में क्या संबंध है? चालकता और प्रतिरोधकता में क्या संबंध है? तो ये होगा ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत क्षेत्र ई, धारा घनत्व जे और प्रतिरोधकता में संबंध में कौन सा संबंध सही दिया हुआ है? तो हमें ठीक करना है। तो ऑप्शन बी हमारा ये सही संबंध है। 18 नंबर क्वेश्चन, तांबे के तार में अपवाह वेग होती है। तांबे के तार में कितनी अपवाह वेग होती है? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा 1.1 mm पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, आवेश की गतिशीलता बराबर होती है, किसके बराबर होती है आवेश की गतिशीलता? तो वी, ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, ओम का नियम V इक्वल्स टू आई आर
कब मान्य होता है? जब ताप स्थिर होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब ताप स्थिर होता है तब ओम का नियम फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। क्या है? तो ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, चालक की लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध डैश हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा? क्या होगा वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें दोगुना हो जाएगा। अगर लंबाई दोगुना हो गया तो प्रतिरोधकता भी दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्रतिरोध R है, लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, में संबंध क्या होगा? सही संबंध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा? सही संबंध। क्वेश्चन नंबर 27, जॉर्ज साइमन ओम कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जॉर्ज साइमन ओम जर्मनी के वैज्ञानिक। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, ओम के नियम का VI ग्राफ कैसा होता है? ओम के नियम का VI ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए लागू नहीं होता है? ओम का नियम निम्नलिखित में से डायोड या अर्धचालक के लिए लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, धातु जैसे नाइक्रोम की प्रतिरोधकता ताप के साथ क्या होता है? तो ताप के साथ बहुत कम बदलती है, लगभग स्थिर रहता है। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक है। का क्या मात्रक है? तो ऑप्शन हमारा सी। ऑप्शन सी 1/डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? मानक प्रतिरोधक बनाने के लिए मैग्नीन या कांस्टेंटेन का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, अतिचालक सुपरकंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध क्या होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, 1 मेगा ओम का मान कितना होता है? 1 मेगा ओम का मान कितना होता है? तो 10⁶ ओम होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध की बीमा क्या है? प्रतिरोध की बीमा क्या है? प्रतिरोध बीमा है Ml2T-3A-2। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 38 नंबर क्वेश्चन, धातुओं के लिए अल्फा का मान होता है, क्या होता है? धातुओं के लिए अल्फा का मान क्या होता है? तो धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39, अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान क्या होता है? अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत चालकता सिग्मा का मात्रक है। विद्युत चालकता का क्या मात्रक है? विद्युत चालकता का मात्रक ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत शक्ति P का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति P का सूत्र ये सभी होता है। ए भी होता है, P = VI होता है, P = I² R होता है, P = V² R होगा। मीन्स यानी उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 43 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट आवर होता है, किलोवाट घंटा होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, 1 किलोवाट आवर
कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्वेश्चन 45 देखते हैं। लंबी दूरी तक शक्ति संचरण उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है? लंबी दूरी तक शक्ति संचरण उच्च वोल्टता पर इसलिए किया जाता है क्योंकि शक्ति क्षय को कम करने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा I के साथ किस प्रकार बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा H is directly proportional to the I square. H is directly proportional to the I square. क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ से बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? विद्युत हीटर की कुंडली निक्रोम से बनी होती है। विद्युत विद्युत हीटर की कुंडली निक्रोम से बनी होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49। यदि दो बल्ब 40 वाट और से 60 वाट श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कौन अधिक चमकेगा? तो कौन अधिक चमकेगा? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 40 वाट। नंबर 50 देखते हैं। यदि 40 वाट और 60 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हो तो अधिक चमकेगा। कौन अधिक चमकेगा? तो 60 वाट वाला अधिक चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। शक्ति 6 संचरण लाइन में वोल्टता V के साथ कैसा संबंध रखता है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की बीमा क्या है? विद्युत ऊर्जा की बीमा क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, ML2T-2। ये क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की बीमा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन बी बहुत ही कम होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54। शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है? शक्ति गुणांक का अधिकतम मान 1 होता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55। वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है? वोल्ट एम्पियर शक्ति का मात्रक है। वोल्ट एम्पियर शक्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 56। सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच अधिकतम विभवांतर खुले पथ में क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57। विद्युत वाहक बल की विमा किसके समान है? तो इसमें आंसर हो जाएगा विभवांतर के समान, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R किस प्रकार निर्भर करता है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R सभी पे निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य पे की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59। सेल से धारा I लेने पर टर्मिनल वोल्टता V का क्या सूत्र होगा? सेल से I वोल्ट लेने पर टर्मिनल वोल्टता V का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 60। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो किस संरक्षण नियम पे आधारित है? तो आवेश संरक्षण के नियम पे आधारित है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61। किरचॉफ का द्वितीय नियम पास नियम किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 62। श्रेणी क्रम में n समान सेलों का कुल ईएमएफ कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो वो उतने टाइम्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। समांतर क्रम में n समान सेलों का कुल ईएमएफ कितना होगा? उसका क्या हो जाएगा? तो सेम ही रह जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन। व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होती है,
कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हीटस्टोन सेतु से के संतुलन का प्रतिबंध है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। R1/R2 = R4/R3। क्वेश्चन नंबर 67, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पे काम करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 68 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, एक आदर्श एम्पीयर मीटर एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70, विभव मापी पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए और धारा घटानी चाहिए, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 71, जब सेल को चार्ज किया जाता है तो टर्मिनल वोल्टता भी होती है, इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ किस देश के थे? किरचॉफ किस देश के थे? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ के पथ की शक्ति होती है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी V²/R आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 74, किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। लंबाई अगर दोगुना कर दिया जाएगा तो और उसकी प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76, तांबा क्या है? तांबा क्या है? तो तांबा एक सुचालक है, तांबा एक सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर का प्रतिरोध गीली अवस्था में कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध गीली अवस्था में 1000 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है? एम्पीयर घंटा आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, किरचॉफ का प्रथम नियम संधि पर किसका पालन करता है? किरचॉफ नियम संधि पर आने वाली धारा इक्वल्स टू जाने वाली धारा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80, त्वरित लाइटनिंग में आवेश का प्रभाव कैसा होता है? लाइटनिंग में आवेश का प्रभाव अस्थायी होता है, मीन्स क्षण भर के लिए ही होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।